नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। बिना समय को गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था पठार, प्रायद्वीप या पठार, सॉरी तट एवं द्वीप पढ़ा था। सॉरी वही क्या, तट एवं द्वीप। उसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक बार ऐसे देखते हैं। यहाँ पर एक तो यहाँ पे था, कौन सा था? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, इसका उत्तरी भाग क्या है? अंडमान, जो दक्षिण भाग है निकोबार। ठीक है, यहाँ पे एक था बंगाल में, क्या था? बंगाल में न्यू मुरे द्वीप। कौन सा? न्यू मुरे। उड़ीसा में था व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या किया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। यहाँ पे था आंध्र प्रदेश में, कौन सा? श्रीहरिकोटा। ठीक है, कौन सा था? श्रीहरिकोटा। यहाँ पे था तमिलनाडु के, मतलब यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है ना। ठीक है, श्रीलंका, और इसके मतलब यहाँ पे था श्रीलंका, इसमें आता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा था? पंबन द्वीप। कौन सा था? पंबन द्वीप। ठीक है, उसके बाद था केरल में, कौन सा था? वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन। और एक यहाँ पे था गुजरात में। ये क्या है? ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में कौन सा था? खलिया बेट और अलिया बेट और खदिया बेट। ठीक है, ये हमने जो है द्वीप पढ़ लिए थे। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये लक्षद्वीप था। कौन सा था? लक्षद्वीप। इसमें कितने आइलैंड थे? 36। ठीक है, कितने थे? 36। इसमें कितने थे? 572। ठीक है, इसमें थे 36 आइलैंड। तो वैसे ही जो सॉरी अंडमान निकोबार है और ये है लक्षद्वीप है, ये ज़्यादा चैप्टर जो है ना किसका है? नक्शे की क्लास का है। और नक्शे की क्लास भी हम जो है जैसे ही धीरे धीरे जो ख़त्म करेंगे, जैसे ही हमारा कोई एक टॉपिक जो है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद या फिर हम जैसे मर्जी जो है, या फिर देखते हैं एक दिन छोड़ के या एक दिन एडजस्ट करेंगे, क्योंकि समय भी वही देखना पड़ता है कि क्लास हो नहीं पाती है 4-4 5-5 तो। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूँ तो इसलिए। ठीक है, देखते हैं जैसे भी होता है, नक्शे की क्लास भी करेंगे शुरू। तो आइए क्लास की शुरुआत आगे करते हैं, बढ़ाते हैं क्लास को। आज हमें जो क्लास शुरुआत करनी है ना, वो हमें शुरू करना है जलवायु। क्या? जलवायु, या इसी को बोलते हैं क्लाइमेट। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइमेट, यानी जलवायु। जलवायु, जलवायु का मतलब क्या होता है? देखिए, जलवायु से पहले है ना, आपको एक चीज़ थोड़ी सी जाननी होगी। क्या? कि मौसम किसको कहते हैं? क्या? मौसम। मौसम कहते हैं किसी खास एरिया के, क्या? किसी खास एरिया के मतलब डेली जो चेंजेज होगा उसको क्या कहते हैं? मौसम। ठीक है, डेली चेंजेज, यार मौसम का जो प्रतिदिन का जो बदलाव होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मौसम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? मौसम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सॉरी भाई। देखिए, मौसम क्या होगा? डेली बदलाव, किसी खास एरिया का डेली चेंजेज। ठीक है, क्या होगा? किसी खास एरिया का डेली चेंजेज। खास एरिया का कैसे? देखिए, और क्या होगा? यहाँ पे क्या है? जलवायु। अब आप एक चीज़ देखिए, अब हम देखिए
देखिए एक चीज देखिए, अब आप एक चीज देखिए, जो ये वाला एरिया है, क्या है ये वाला एरिया, मतलब यहाँ से ऐसे घूम जाता है, ठीक है। ये क्या है, हिमालय पर्वत है। क्या ये हिमालय पर्वत। और यहाँ पे क्या है, ये पे प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार ये है, ठीक है। और ये क्या है, ये अरावली पर्वत है। और ये गंगा द्वारा बनाया गया मैदान है, ठीक है। देखिए अब डेली चेंजेस का मतलब है, एक बात देखिए आप, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, अब इससे ऊपर क्या है, यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे रशिया है भाई, रूस है ना। अब रूस में आपको पता होगा, मतलब आप खुद से रियलाइज कीजिए थोड़ा सा। आप जैसे जहाँ भी रहते हैं, मान लो हरियाणा में रहते हैं, पंजाब में, जहाँ कहीं भी है, ठीक है। आप खुद से थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिए इस चीज़ को। भाई मान लीजिए सपोज आपकी उम्र 20 साल 25 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष से 25 वर्ष है। आप ये अनुभव करते आ रहे हैं कि हर साल जनवरी में क्या होता है, ठंड होती है। हर साल दिसंबर जनवरी में ठंड होती है, ठीक है। आप कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका, करीब करीब 20 वर्ष 25 वर्ष का, 30 वर्ष का, ठीक है। और आपको ये पता है कि हर वर्ष जून जुलाई में जो क्या पड़ेगा, भीषण गर्मी पड़ती है, ठीक है। भीषण क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको ये बात आपको पता कहाँ से चली, ये बात भाई आपको ये पता है दिसंबर में जनवरी में सर्दी पड़ती है। ये बात आपको पता कैसे चली, ठीक है। ये बात आपको खुद के एक्सपीरियंस से पता चला। क्या, खुद के एक्सपीरियंस से। आप अगर 25 वर्ष के हैं तो पिछले 25 वर्षों से आप ये देखते आ रहे हैं कि जनवरी जैसे ही दिसंबर जनवरी आता है तो सर्दी शुरू हो जाती है। उसके अनुभव के बेस पर आपने ये बात बोल ली, ठीक है। और आप देखते आ रहे हैं कि जनवरी फरवरी जून जुलाई जो है, पिछले 25 वर्षों से आप देखते आए जून जुलाई में भीषण गर्मी पड़ती है। उस बेस पर आपने बोला कि जो है गर्मी पड़ती है, ठीक है। ये होता है डेली। आपने ये नहीं कभी भी देखा होगा पिछले 25 वर्षों के अनुभव पे अब आप ये बता सकते हो क्या कि भाई दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ेगी, ठीक है। आपने कैसे बताया, अनुभव के तौर पर। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि आपको कोई बंदा मतलब कैपरी में या बनियान में घूमता फिर मिले बाहर जनवरी में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो इतने साल का अनुभव हुआ, अब इतने साल को आपको ये पता चल गया कि यहाँ का मतलब पानी ऐसा है, वायु ऐसी है, इतने वर्ष तक जो है चेंज नहीं होता। मतलब इतने वर्ष तक ऐसा बना हुआ है कि जनवरी में ये मौसम आएगा, फरवरी में ये आएगा, जून जुलाई में ये आएगा, ठीक है। ये आपने अनुभव के तौर पर बता दिया। किसके तौर पर, वहाँ का मौसम के तौर पर। एक्सपीरियंस तो आपका मौसम के तौर पर, लेकिन इतने जब लंबा समय ऐसे हो जाता है ना तो वहाँ का, तो फिर आपको उसकी जलवायु के तौर पर आप बता देते हैं। कितना एक्सपीरियंस, कम से कम 30 वर्ष का अनुभव के तौर पर। कितना, 30 वर्ष अनुभव, यानी कि उसका फिर आप क्या कर लेते हो, एक औसत सा निकाल लेते हो। क्या, एक औसत, एक एवरेज सी निकाल लेते हो, ठीक है। कि भाई जनवरी फरवरी में ठंड होगी, फरवरी में हो सकता है थोड़ी सी कम हो, ठीक है, लेकिन ठंड होगी। और जून जुलाई में गर्मी होगी, हो सकता है थोड़ी सी कम हो, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, जलवायु है, क्या है, जलवायु। क्या है, जलवायु।
देखिए जलवायु का मतलब क्या होता है, जल और वायु। देखिए ये हमने क्या किया, एक बर्तन ले लिया, ठीक है, क्या किया, एक बर्तन ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या है, ये इसमें पानी है, ठीक है, ये इसमें क्या है, पानी है, और नीचे इसके क्या कर देते हैं हम, ठीक है, ये हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, क्या आग लगा दी यहाँ पे, ठीक है, क्या लगा दी, आग। अब ये पानी क्या होगा, यहाँ पे ऐसे भाप बन के ऊपर उठेगा, क्या होगा, भाप बन के ऊपर उठेगा। जलवायु के लिए क्या चीज़ चाहिए सबसे ज़्यादा, सबसे ज़रूरी जो मतलब चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, ताप, यानी तापमान, क्या चाहिए, ताप, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर, ताप चाहिए। ये यहाँ पे किसको क्या मिल गया, ताप या तापमान कह सकते हैं, ठीक है भाई, आग लगा दी, तापमान। दूसरा जल, ये जल रहा, ठीक है, और यहाँ पे क्या चलती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वायु है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं किसी भी जगह का क्लाइमेट मतलब चेक करने के लिए, मतलब जिम्मेदार कौन सी होती हैं, ये तीन चीज़ें होती हैं, कारण तो ये तीन होते हैं, तापमान, जल और वायु। अब आप एक बात देखिए, अब ये लकड़ी आप कहाँ कहाँ लगाते पूरे 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 वर्ल्ड में, भाई तापमान का सोर्स क्या है पूरे वर्ल्ड का, तापमान का सोर्स वन एंड ओनली सूर्य, ठीक है, नेचुरली क्या है, सूर्य। यहाँ की इसकी जगह आप, ये तो फॉर एग्जांपल है, सूर्य को मान सकते हो। इस जल की जगह क्या है, समुद्र है, समुद्र है ना, पानी हर जगह मतलब भरा हुआ है, समुद्र भी नहीं, हर जगह जहाँ पानी भरा हुआ है। अब सूर्य तो हर जगह जाएगा ना, और पानी भरा है तो फिर क्या होगी, भाप बन के ऊपर उठेगा, और वायु वहाँ की होगी, वो डिसाइड करेगी वहाँ का जो है क्या होगा, जो मौसम कैसा होगा, जलवायु वहाँ की जो है कैसी होगी, ठीक है। देखिए अब जो हमने अभी बनाया था ना, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हिमालय पर्वत ऐसे है ना, और यहाँ पे क्या है, रूस है, ठीक है, रसिया है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ रसिया में ठंड कितनी पड़ती है, भाई ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, एक बात बताइए आप, जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, यहाँ पे क्या है भाई, जून जुलाई में गर्मी आती है, जून जुलाई में गर्मी है, और सर्दी में जो मतलब उसमें जनवरी फरवरी दिसंबर तक क्या है, ठंड है, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं ना वो ऐसे हैं, इंडिया के लोग, ना वो ज़्यादा गर्मी सहन कर सकते, ना वो ज़्यादा सर्दी सहन कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हवाएं इतनी ठंडी चलती है, इतनी तेज़ चलती हैं रूस में, यहाँ पे क्या है, इतनी ठंड है बहुत ज़्यादा, क्या है, ठंड। अब ठंड क्यों है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तक इतनी जाती ही नहीं है, ठीक है, सूर्य की किरणें इतनी जाती ही नहीं है। तो देखो अब यहाँ की जो हवाएं है ना, इतनी ठंडी है वो, -60 डिग्री सेल्सियस, कितनी, -60 डिग्री सेल्सियस, किसकी, यहाँ की जो हवाएं, ठंडी हवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हवाएं हैं मतलब इधर से आती हैं,
ठीक है। ये इनको कौन रोक लेता है? यहाँ पे पर्वत खड़ा है, कौन सा पर्वत? हमारा हिमालय पर्वत। वो यहीं पर इन हवाओं को रोक लेता है, ठीक है, यहीं पर रोक लेता है और यहाँ के लोगों को इन हवाओं से बच जाता है। सपोज कीजिए किसी कारण से ये, अगर ये इसको हटा दिया जाए इस वक्त, सिर्फ मतलब कि 1 घंटे के लिए इधर कर दे हिमालय पर्वत को, मतलब कोई ऐसा अगर किसी के पास शक्ति आ जाए, इस हिमालय को 1 घंटे के लिए इधर कर दो, यहाँ से जो ठंडी हवाएं आएंगे ना, ये कम से कम, ज़्यादा तो नहीं, 80 से 90%, 80 से 90% इंडिया की जनसंख्या को साफ कर देंगी। इंडिया की क्या है, जनसंख्या को साफ कर देंगे, ठीक है। अब ये एक बात बताइए, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, अब यूपी बिहार के देख लीजिए, यूपी बिहार हरियाणा अपना, यहाँ के मतलब ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी बिहार झारखंड, इस यहीं पे है ना, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या को साफ कर देंगे 1 मिनट में। क्यों? यहाँ की जनसंख्या को हैबिचुअल है ही नहीं है इतनी ठंड सहने के लिए, इतनी ठंड सह ही नहीं पाते। अब यहाँ पे देख लो ना, जो मतलब जहाँ पे घूमने जाते हैं लद्दाख वगैरह में, तो माइनस कुछ 1 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पे, ऐसे ऐसे वैसे, मतलब बड़ी मुश्किल से, जो वहाँ के लोग हैं ना, जो रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो हैबिचुअल हो गया वहाँ पे, वही रहते हैं, ठीक है। -60 तो हमें मार देगी, -60 तो क्या कर देगी, मार देगी हमें, ठीक है, समझ गए बात। तो वहाँ की जो वायु है वो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी है, क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। और हमारे इंडिया की क्या है, नॉर्मल, इतना टेम्परेचर मतलब ज़्यादा वो नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पे आपने देखा भी वो चाइना है, ठीक है, इससे पहले चाइना है ना, चाइना है, चाइना में भी मतलब ठंड है, चाइना में भी क्या है, ठंड है, क्योंकि हिमालय तो पार है ना वो भी, ठीक, हम ठंडी हवाएं वह भी जो है ऐसे ही चलती हैं, ठीक है। अब आपको एक बात पता है भाई, यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे तो हमारी वो है ना विषुवत रेखा ना, विषुवत रेखा, और यहाँ पे क्या सूर्य है, सूर्य का घर है ये, मतलब सूर्य, ठीक है। जब सूर्य इस पर आता है, जब सूर्य यहाँ पर आता है, तो उस टाइम कौन सा जो है वो होता है टाइम, मतलब ज़्यादा जून जुलाई, इसीलिए आपने देखा होगा जो है जून जुलाई में सबसे ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाती है इस साइड में, ठीक है। जैसे ही सूरज दूर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, फिर सर्दी होती है, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ और देखिए, देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है, क्या है यहाँ पे, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो क्या समुद्र है ना हमारा, क्या है, समुद्र है, ठीक है। समुद्र इधर से क्या हवा ऐसे चल रही है भाई, उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिनी तरफ चलती है ना, हवाएं ऐसी चलती हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, समुद्र है, ठीक है, पानी है यहाँ समुद्र में, ऊपर से धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है, यहाँ का पानी क्या होगा, भाप बन के उठेगा, क्या होगा, भाप बन के उठेगा। अब मानसून आता है, मानसून, मानसून उस बादल को कहते हैं, जो आपने देखा होगा ना, कड़े कड़े बादल होते, बिल्कुल कड़े कड़े, वो क्या कर रहे हैं, बरसेगा भाई, ये तो कड़ी, ये तो क्या होगा, बरसेगा, कड़ी मारेगा किसी ने, ठीक है, बरसेगा। तो क्या हुआ, यहाँ से बादल उठा, ठीक है, धूप के समुद्र में क्या हुआ, धूप लगी और यहाँ भाप बन के बादल उठा ऊपर, और हवाएं उसको कैसे लेगी, दाहिनी तरफ लेगी, इस तरफ लेगी, ठीक है। और क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ बरस जाता है, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ बरस जाता है, ठीक है। कब, मानसून में, यहाँ बरस गया प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर इसको, ये क्या है, ये तो पूर्वी पठार, अब इसको अगर सपोज यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये बारिश कहाँ होगी, यहाँ की बजाय यहाँ पे होगी, ठीक है ना, ये बारिश यहाँ की बजाय यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पर अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, यहाँ पे है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी किसी क्यों होती थी, जहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो। कहाँ, मूसलाधार वर्षा। अगर इसको हटा दिया जाए तो यहाँ पे मूसलाधार वर्षा नहीं होगी। मूसलाधार वर्षा कहाँ होगी, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक पठार है, यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सी, अरावली पर्वत। कौन सी है, अरावली पर्वत। अब यहाँ से हवाएं ऐसे चली, ऐसे चली, यहाँ तो रोक दिया। ठीक है, अब यहाँ से तो नहीं रोक सकता ना, यहाँ से तो नहीं रोक सकता। देखो मतलब, ठीक है, यहाँ से चली। अब अरावली पर्वत तो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे हवा थोड़ी रोकेगा। अगर ये इसको ऐसे घुमा दे, इसको हम क्या करें, ऐसे अरावली पर्वत हवाएं जा रही है ऐसे, तो ये कैसे रोकेगा, नहीं रोक सकता ऐसे। अगर इसको ऐसे घुमा दे, सपोज कीजिए नीचे से उठा के, किसी में शक्ति आ जाए, ऐसे उठा के अरावली पर्वत को ऐसे घुमा दे, तो ये क्या है, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये सभी जो मानसून इधर चलेगा वो इधर से टकरा जाएगा, इधर टकरा जाएगा, और कहाँ बरस जाएगा, राजस्थान में बरस जाएगा। कहाँ, राजस्थान में, जो मरुस्थल है। ठीक है, वहाँ का क्या है, हरा भरा हरियाली हो जाएगी। अब यहाँ पे मरुस्थल क्यों है, क्योंकि इधर से मानसून सीधा निकल जाता है ऊपर से। ठीक है, कोई रोकने वाला, जब किसी को कोई रोकने वाला नहीं है तो सीधा चला, कोई रोकने वाला नहीं है, तो यहाँ पे सीधा निकल जाता है। और जैसे ही वो सीधा निकलता है, यहाँ पर कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ से, पर्वत से जाके ये क्या होता है, यहाँ से मानसून जो चलता है सीधा कहाँ टकराता है, यहाँ उत्तराखंड में टकराता है, उत्तराखंड में टकराता है। अब देखो बादल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, पानी भरा होता है पूरा। ठीक है, यहाँ पर एकदम से, मतलब एकदम से बादल टकराए पर्वत के साथ, कहाँ पे, उत्तराखंड में। और जैसे ही बादल टकराए, बादल में क्या होता है, पानी बहुत सारा होता है, इतना बहुत सारा पानी होता है। बादल क्या हुआ, इधर पर्वत था, इधर से बादल चल रहा, बादल टकराया। ठीक है, और वहीं पर वो बादल टकराने के बाद क्या हुआ, बादल फट गया। जिन्हें क्या करा, बादल फट गया। मतलब टकराने के बाद बादल नीचे बरस गया, तो उसको कहते हैं मूसलाधार वर्षा जो एकदम होती है, उसको कहते हैं, आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में बादल फटा। ठीक है, क्या, उत्तराखंड में बादल फटा, देखा भी होगा आपने, एकदम बाढ़ ज़्यादा आती है पानी की। ठीक है, बाढ़ ज़्यादा, इस तरह मतलब पूरे घर का है नहीं, इससे आधे आधे घर तक पानी गलियों हो जाता है, गाड़ियाँ ऐसे तो जाए, क्योंकि जहाँ पे फटता है ना वो, और उस जगह पे मान लीजिए आसपास कोई एरिया है, वहाँ पर भीषण मतलब तबाही आएगी। उसका एग्जांपल आप देख सकते हो, 2013 में हुआ था। क्या हुआ था, बादल फटा, इधर से चला, यहाँ पे लगा और बादल फट गया। अब समझ आया कि उत्तराखंड में ही क्यों बादल फटता है। ठीक है, क्योंकि मानसून इधर से चलता है, रोकने वाला कोई है नहीं है, सबसे ज़्यादा वो कहाँ टकराता है, सीधा जाके उत्तराखंड में, और वहाँ पर बादल फटने की घटनाएँ होती रहती हैं। ठीक है, और इधर से आप समझ सकते हो कि यहाँ से चलता है, जब यहाँ कहाँ टकराता है, मेघालय में। ठीक है, वहाँ मासिनराम में होती है, मासिनराम में सीधी यहाँ से चलता है सीधा, और मासिनराम में पर्वत से टकराता है, और वहाँ पर होती रहती है। ठीक है, वर्षा। आया आपको समझ में ये थोड़ा, क्या, मानसून। मानसून ऐसे हमें हर चीज़ पढ़नी है, चलते रहते हैं। ज्योग्राफी है ना, रियल लाइफ से थोड़ी सी कनेक्ट करके देखो। देखो वैसे है ना, कई चीज़ जो है इसमें रीजन कई होते हैं, किसके, देखिए इसके रीजन कई होते हैं जलवायु के। सबसे एक होता है समुद्र से दूरी। क्या होता है, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, जैसे यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, समुद्र है। अब यहाँ से समुद्र से दूरी कितनी है, नज़दीकी है भाई, दोनों तरफ समुद्र है। ठीक है, दोनों तरफ समुद्र है, तो यहाँ का एरिया कैसा होगा, यहाँ का टेम्परेचर है ना, एवरेज रहता है, टेम्परेचर एवरेज रहेगा, औसत। जैसे यहाँ पे जनवरी फरवरी में है ना, हरियाणा पंजाब में देखोगे आप, हरियाणा पंजाब यूपी में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है जनवरी, इसमें दिसंबर जनवरी में, और जून जुलाई में गर्मी। यहाँ पे आपने देखा होगा जब जनवरी फरवरी में यहाँ पे स्वेटर, जो लोग जर्सी कंबल उठ के बैठे हैं ना, यहाँ पर भी आपको है ना
कुछ टी शर्ट में फिरते मिल जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, एक एवरेज रहता है, मतलब वो 25 से 30-35 के करीब, इतना अप्रोक्सीमेटली, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, जितनी मर्जी सर्दी हो जाए, यहाँ पर इतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, समुद्र है। क्या है? समुद्र है दोनों तरफ। और समुद्र क्या होता है, देखो, दिन में सूरज की गर्मी पड़ रही है, सूरज की गर्मी पड़ रही है, वो है ना, उसको मतलब इतना गर्म नहीं कर पाती सूरज की, किसको? समुद्र को। मतलब दिन में 2 बजे तक है ना, 2 PM तक समुद्र की जो है ना गर्मी 2 बजे के बाद, दोपहर को 2 बजे के बाद सूरज की गर्मी कम होने लग जाती है। ठीक है, जैसे ही ये गर्म होने की कगार पर पहुंचता है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद सूर्य की गर्मी कम होने लग जाती है, यानी ये पूरा गर्म नहीं कर पाती समुद्र को। उसके बाद क्या होता है, रात को ठंड पड़ती है। रात को जब ठंड पड़ती है तो रात के 2-3-4 बजे के बाद फिर क्या है, जैसे मतलब ये ठंडे की कगार पर पहुंचता है, उसके बाद फिर दोबारा सूर्योदय हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर समुद्र की वजह से एक जैसा रहता है, मतलब एक औसत रहता है, सॉरी, एक जैसा औसत रहता है एक। ठीक है, ये इसमें क्या चीज़ कारगर होती है, समुद्र से दूरी। ठीक है, ठीक है भाई, समुद्र के पास दूरी, यानी क्या होगा, मौसम एक औसत होगा, एवरेज होगा। ठीक है, क्या होगा, एक औसत यानी एक एवरेज होगा। फिर दूसरा है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से दूरी। विषुवत रेखा से कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है हमारी, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। यहाँ पे सूर्य क्या है, यहाँ पे आता है हमारा सूर्य, यहाँ पे आता है जून जुलाई में। ठीक है, इसके कारण भी यहाँ का जो टेम्परेचर है जून जुलाई में हमारा क्या है, यहाँ का मतलब कि क्या होगा, जून जुलाई में गर्मी होगी और जनवरी फरवरी में सर्दी होगी। वो क्यों? क्योंकि हर जो है मतलब जून जुलाई में सूर्य है यह विषुवत रेखा पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे नीचे जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, दोबारा सर्दी शुरू हो जाती है। ठीक है, कितने 4 महीने लगते हैं यहाँ पे हमें, क्योंकि आपको पता है ना कि 4 ऋतु होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। भाई ऊंचाई भी तो डिपेंड करती है, ठीक है, किसी जगह की ऊंचाई, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे, देखिए क्या, जितनी ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या है, माइनस में जाता है, मतलब कम होता जाएगा। कितना कम होता जाएगा, जैसे देखिए एक मान लीजिए पटियाला है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या, यहाँ पे क्या मान लीजिए पटाला, और यहाँ पे क्या है, शिमला। ठीक है, क्या है, पटियाला और शिमला। अब आप एक बात बताइए, ये दोनों एक ही इस पे हैं, लैटीट्यूड पे हैं। ठीक है, एक ही लैटीट्यूड पे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर्दी कम होगी और यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई पर है, शिमला ऊंचाई पर है, और ये पटियाला लुधियाना आप लगा लो, ये क्या है, ये निचाई पे है, थोड़ा सा ऊंचाई पे है, ये निचाई पे है। हाँ, लैटीट्यूड एक ही है, लेकिन ये ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पे क्या होगी, सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो वहाँ की जलवायु किस पे डिपेंड करेगी, फिर ऊंचाई पर, ऐसे। ठीक है, समझे आप। उसके बाद क्या है, मानसून हमने पढ़ लिया, किस में आता है, जून जुलाई में। ठीक है, कब आता है, जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में क्या आता है, फिर मानसून हमारे यहाँ मतलब आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और 4 ऋतुएं होती हैं, कितनी, 4 मंथ कितने होते हैं, 12। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि एक जो सीज़न है, एक जो मौसम है, वो कम से कम कितने महीने ही रहता है, वो 3 महीने रहता है। जैसे सर्दी है ना, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने ही रहेगी, गर्मी अप्रोक्सीमेटली 3 महीने ही रहेगी। ठीक है, तो ये जो है
ठीक है, कितनी रहेगी, 3 ही महीने जो है एक मौसम रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा इतना ही करते हैं भाई, तबीयत ठीक नहीं है। तो वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।